रायन गॉसलिंग से आपकी शक्ल जो है वो बहुत मिलती है। मुझे कभी ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पहली दफा मैं सुन रहा हूँ। इट्स बिग कॉम्प्लीमेंट टू बी कंपेयर्ड टू हिम। तो आपने कभी आपने नोट नहीं किया क्या चीज? मैंने कभी नहीं, मैंने कभी, मुझे किसी ने कभी, यहाँ पहली दफा मुझे कह रहे हैं। दगाबाज दिल आपका है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरा दगाबाज दिल, बल्कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बड़ा सीधा साधा, बड़ा एक खानदानी लड़का है। और उसको सबसे ज्यादा, उसके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खानदान का इकट्ठा होना। और वो दूसरों के लिए अपने से बढ़ के चीज़ें करता है। वो इतना खुदगर्ज है नहीं, और वो चाहता है कि वो जो करे उसमें से दूसरों का भला हो और हमेशा अमन रहे। और इसी तरह वो उसको फैमिली से तो प्यार है, मगर उसको अपनी दादों से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उसकी दादों ने उसको बचपन से जो है ना पाल पोस के बड़ा किया होता है। तो एक स्पेशल जो प्यार है, एक माँ का जो दर्जा है वो उसकी दादों के पास है। और इसलिए वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जो कुछ करे सही करे, हमेशा अच्छी बातें भी अच्छी करता है, और जो करता है जस्ट हो, मतलब कि फेयर हो। जब ये फिल्म का नाम सुना, मैं भी शायद दगाबाज दिल, ट्रेलर तो बाद में देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे आप मैं भी शायद को दगा दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं इसमें दे रहा, ये मैं बता सकता हूँ, मगर अब अगर ज़्यादा आपको बता दिया तो उसमें स्टोरी खुल जाएगी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन एक दगाबाज सी है। आई थिंक स्टोरी जो है ना पूरी फिल्म की, वो एक दगाबाज है। तो आई थिंक इतनी लिटरल नहीं है जितनी मेटाफोरिकल है। तो ये जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि स्टोरी में बड़े एलिमेंट्स हैं जिसमें दगाबाजी हो रही है। अच्छा सर, एक बात सच सच बताइएगा, फिल्म के लिए हामी स्क्रिप्ट पढ़ के दी थी या मैं भी शायद का नाम सुन के? आई थिंक दोनों था। एक तो मैविश के साथ हम बड़े अरसे से, मैं और मैविश हमेशा जब भी मिलते थे हम यही बातें करते थे कि यार साथ में तो प्रोजेक्ट करना, क्योंकि आपने किया नहीं था ना प्रोजेक्ट कभी हमने नहीं किया। और जब भी हम मिले तो हमने यही डिस्कस किया कि हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो अभी मौका मिला, और जब जहाँ पे मुझे बताया कि मैविश इज इन्वॉल्व, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द रीजंस के मैंने जो है ना यस किया। बट आई थिंक मेजॉरिटी जो रीज़न ये थी वो यही थी कि स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत इन्जॉय किया, और इसमें जो वाव फैक्टर था और जो उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, तो वो मैंने बहुत एंजॉय किए थे। और फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, तो दैट वाज इट। आई मीन वो फिर पैकेज एक डील बन गई थी। हमने जब कॉमेडी का सुना, फिर ट्रेलर देखा, तो एक फर्क नजर आया। हमें लग रहा था इस दफा हमें जानान वाला अली रहमान नजर आएगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे आप जानान के बिलाल अब्बास साहब है और जानान का अली रहमान जो है वो मोमिन है। बिल्कुल यही है। बल्कि मैं तो मोमिन से सेट पे भी यही कहता कि यार मेरा बदल चाह रहा है कि तुम्हारा जो मैं कैरेक्टर है ना वापस करूं। जानान के बाद मुझे एक्चुअली चांस नहीं मिला कि उस तरह का कैरेक्टर दोबारा करूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी तरह का फुल कॉमेडी, फुल सेंसलेस एक फिल्म करूं जिसमें एक कैरेक्टर प्ले करूं। तो कोशिश है कि अब इस तरह की कोई कैरेक्टर्स आ जाएं, कोई स्क्रिप्ट हम लिखें। मगर इसमें हाँ, यूर राइट कि मोमिन इज मोर द दानियाल ऑफ दिस प्ले, दिस मूवी। अच्छा, मैं इसलिए, मुझे एक और चीज़ भी हुई कि ड्रामों में आपने बहुत मुख्तलिफ तरह के किरदार किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, गुरु आप बने, इंटरसेक्स का कैरेक्टर किया। अच्छा, फिल्मों में हमें वो वैरायटी नजर नहीं आई, आपको कमी महसूस होती है? आई थिंक वो, क्योंकि अब मैं ये दोबारा एक डिस्कशन चली थी, क्योंकि फिल्मों में हमें जो हीरो होता है वो हमेशा हमें एक स्ट्रेट कट हीरो चाहिए होता है, जो बिल्कुल सही करता है, हर चीज़ अच्छा करता है। हमें टेढ़े हीरो कम ही मिलते हैं। अब मैंने एक हीरो जो किया था पर्ची में, वो हीरो तो नहीं था, ही वाज एंटी हीरो, मतलब कि वो बड़ा ग्रे कैरेक्टर था। और मैंने एंजॉय भी उसको इसलिए किया था क्योंकि वो सीधी चीज़ नहीं करता, सही चीज़ नहीं करता है, क्रिमिनल या क्रिमिनल माइंडेड है, मगर दिल का अच्छा है। तो ऑफ कोर्स लोग यही चाहते हैं कि आपके जो हीरोज़ हो वो एक स्ट्रेट एज हो, तो इस तरह हीरोज़ भी इसी तरह लिखे जाते हैं जो बिल्कुल अच्छे होते हैं, जिनमें जो फ्लॉलेस टाइप होते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि अब जब अगली दफ़ा कुछ करूँगा इंशाल्लाह, तो उस पर ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि हीरो जो हो ना उस पर थोड़ी फ्लॉज हो, क्योंकि आई थिंक पीपल आल्सो रिलेट टू, क्योंकि हर बंदा जो है ना, ये ऐसा कोई बंदा दुनिया में नहीं है जो परफेक्ट हो, देयर इज अ फ्लॉ इन एवरीवन। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगली दफ़ा जब कोई कुछ मैं कैरेक्टर लूँ तो उसमें कोई ना कोई फ्लॉ हो, कोई ना कोई ग्रेनेस हो,
बट आजकल आई थिंक हीरोज जो लिखे जा रहे हैं वो यही है क्योंकि स्ट्रेट कट हीरोज होते हैं ना, जो अच्छे लड़के होते हैं, जो सही करते हैं और राइट मॉरल कंपस उनका बिल्कुल सही होता है। तो फिर उसमें ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स आप डिफरेंट कर सकते हो उनको, मगर फिर प्लेइंग ग्राउंड जो होता है ना उस पर उधर कम होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे मुझे करना था। हमारे कुछ साथियों का ये ख्याल है कि आप जो है वो रायन गॉसलिंग से आपकी शक्ल जो है वो बहुत मिलती है। आपको कभी कॉम्प्लीमेंट मिले? मुझे कभी ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पहली दफा मैं सुन रहा हूँ। मैंने कभी ये सुना नहीं है। हमें सीरियसली मुझे लंदन से सवाल भेजा गया कि यार ये जरूर पूछो। नहीं, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू बी कंपेयर्ड टू हिम। तो आपने कभी आपने नोट नहीं किया क्या चीज? मैंने कभी मुझे किसी ने कभी, या पहली दफा मुझे कह रहे हैं, मुझे आज तक किसी ने इस तरह नहीं, हमारे साथियों ने कहा था यार ये पूछना उनसे जरूर कि कभी उनको हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ है। अच्छा, वैसे कभी मिलने की ख्वाहिश है उनसे कोई? बिल्कुल, आई वुड लव। मेरा एक्चुअली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि सीरियस रोल्स तो वो रायन गॉसलिंग बहुत अच्छे करता है, पर उसकी जो कॉमेडिक टाइमिंग है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एंड उसने एक फिल्म की थी बैड गाइज, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, और आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस पे आउट यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग। अच्छा अली, आपका ताल्लुक तो इस्लामाबाद से, आप कराची काम के लिए आते जाते हैं। इस्लामाबाद और कराची में सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है आपको? ताल्लुक इस्लामाबाद से, मैं अब कराची रह रहा हूँ, तो मैं अब कराची पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ, तो मैं कराची आइट बन चुका हूँ। और फर्क यही है कि कराची एक हसलिंग बसलिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसमें मतलब कि ना दिन होता है ना रात होती है, बस एक चलता रहता है निज़ाम। और इस्लामाबाद में दिन रात बहुत वाज़ेह हो जाती है, रात जल्दी आ जाती है, सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, और जनरली लाइफ बड़ी स्लो है उधर आई थिंक, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिटी है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ब्यूरोक्रेसी को दिया जाता है और कॉर्पोरेट लाइफ को दिया जाता है। और यहाँ क्योंकि 10,000 चीज़ें हो रही होती हैं, कराची में पोर्ट सिटी भी है, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो काम बहुत मुख्तलिफ यहाँ मिलता है। अगर आप अदाकार ना होते तब भी आप आते कराची? एक्टिंग? अगर आप अदाकार ना होते? हाँ, तब मैं एक्टिंग मतलब एक्टिंग ना करते तो तब भी आप कराची आते क्या? बिल्कुल आता। मुझे कराची से बहुत लगाव हो गया, और आई थिंक क्योंकि मैं अभी भी अदाकार तो हूँ, मगर मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि मैं जितनी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकूँ ना तो गुजारता हूँ। और मेरे दोस्त भी सारे कराची के ज़्यादातर हैं, तो मैं बिल्कुल कराची आता और मैं कराची में ही रहता हूँ। इस्लामाबाद आपने जैसे कहा थोड़ा छोटा शहर है, आसान शहर हो गया। कराची आने के बाद खाने लोग कराची के बड़े पसंद है। आपको क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा? कराची के सबसे ज़्यादा खाने, एक तो मुझे बंद रोड के खाने बड़े ज़बरदस्त अच्छा लगते हैं। कभी कभार हम इतना ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, मगर कराची के जिस कोने में आप चले जाना, खाना आप कभी फ्लॉ नहीं कर सकते, क्योंकि खाना यहाँ सर्विस पे सबसे ज़्यादा जो है ना फोकस किया जाता है। और क्योंकि अगर आप सर्विस पे फोकस नहीं करेंगे तो कराची में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है ना कि फौरन आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो एवरीवन इज अबव देम। बिल्कुल आखिरी सवाल, आपने हरीम के साथ काम किया, हानिया के साथ काम किया, आपने अरमीना के साथ भी काम कर लिया, आपने अब मैं भी शायद के साथ भी कर लिया। अब कौन सी हीरोइन है जो कहते हैं यार अब इसके साथ भी काम करना है? जिनके साथ कर चुके हैं वो तो ठीक है, बिल्कुल। अब इनके अलावा मैंने काफियों के साथ नहीं किया। आई वुड लव टू वर्क फिल्म की बात करूं। आई वुड लव टू वर्क विद मायरा के साथ, विद सनम और सज्जल के साथ। तो काफ़ी हमारी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, जिनका मैं काम बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई वुड लव टू वर्क विद देम। एंड मैनी अदर्स, यू नो, लाइक अभी काफ़ी औरों के साथ मैंने काम नहीं किया। अब मैं लिस्ट खोलने पे आऊँ तो एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी।